तो बारह के विश्लेषण में हम विश्लेषण करते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण और सियासी खबरों को लेकर। तो इसी कड़ी में आज सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पर मोहन कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और ये पहली कैबिनेट की बैठक जबलपुर में रखी गई है। तो जबलपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा और इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है और इसी के साथ इस बैठक को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो मोहन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक जबलपुर में आयोजित की गई है और इस बैठक में मंत्रिमंडल शामिल होगा, पूरी कैबिनेट शामिल होगी और कई प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मोहर भी लग सकती है, चर्चा भी की जा सकती है। तो बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम को 5 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा होनी है और जबलपुर में यह बैठक रखी गई है। महाकौशल के एपिसेंटर कहे जाने वाले जबलपुर में बैठक रखी गई है और जैसे ही ये बैठक जबलपुर में रखी गई, इसको लेकर उसके बाद से लगातार कई मायने अब इस बैठक के निकाले जा रहे हैं। तो मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, जिसके कई प्रशासनिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और इस बैठक के दौरान कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। और बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जबलपुर में शुरू हो जाएगा। तो बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। मोहन कैबिनेट की बैठक पहली बार जबलपुर में रखी गई है। भोपाल से अलग पहली बार ऐसा हुआ है जब कैबिनेट की बैठक कहीं बाहर रखी गई हो। जबलपुर का इसमें चुनाव हुआ है, जबलपुर में ये बैठक रखी गई है और बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है। कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर मंथन भी किया जाएगा। तो जबलपुर के शक्ति भवन में आज मोहन कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बैठक की तैयारियों को लेकर वोट रूम का जायजा भी लिया हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी ने। सकते हैं कि आज का दिन बेहद बड़ा दिन होगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक बीजेपी शासन में पहली बार जबलपुर संस्कार थाने में हो रही है। इस वक्त मैं शक्ति भवन के उसी बोर्ड रूम में हूं जहां पर इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाना है और देख सकते हैं पूरी ही तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा रहा और इसी बोर्ड रूम में आज इस कैबिनेट बैठक का आयोजन शाम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे से हो जाएगा। जो मंत्री हैं कौन किस सीट पर बैठेगा उसके लिए बाकायदा यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो इस बैठक को, चूंकि अध्यक्षता उन्हीं की रहती है, इस लिहाज से वो बैठेंगे और कौन सा मंत्री किस सीट पर रहेगा उसकी बाकायदा नेम प्लेट्स भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, तमाम जितने मंत्री, जगदीश देवड़ा वो भी उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो एकाएक कर इन्हीं टेबलों पर बैठेंगे और तमाम करोड़ों की विकास जो योजनाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर मंथन होगा। क्योंकि महाकौशल कहीं ना कहीं फोकस पर है, इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा कहीं ना कहीं पिटारा जो है जलपुर के लिए खुल सकता है। और जो भी हो, बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है। कई योजनाएं जो हैं जिनको लग रहा है संभवतः जिसमें कमिश्नर प्रणाली भी शामिल है, संभवतः उसे भी हरी झंडी यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो क्या कुछ आज खास होगा ये कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें बार बार कह रहे हैं कि महाकौशल और जबलपुर के लिए आज एक बेहद बड़ा दिन है और पहली दफा है जब कैबिनेट बैठक का आयोजन संस्कारधानी जबलपुर में हो रहा है। और इस बोर्ड रूम में शाम तकरीबन 5 बजे से एक बड़ा मंथन जो है वो विकास को लेकर के, मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर शुरू होगा और अंत में यही कहेंगे कि एक बेहद बड़ा दिन शहरवासियों के लिए, महाकौशल के लिए कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक अवस्थी, बीएसटीवी जबलपुर। इधर जबलपुर में आयोजित होने जा रही मोहन कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान भी सामने आया है। बैठक को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। शहादत की इस भूमि पर कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर इस बैठक पर चिंतन करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में लक्षित तौर पर मध्य प्रदेश देश के राज्यों की पहली श्रेणी में नंबर 1 पर हो, इस बात के लिए विचार मंथन आज मां नर्मदा के तट पर शुरू होगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का जैसे आभार व्यक्त करता हूँ।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, इस पूरे मसले का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ चुके हैं जबलपुर से। प्रतीक, आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक और वो भी राजधानी संस्कार धानी जबलपुर में रखी गई है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आज का दिन सौगातों का दिन महाकौशल के लिए रहने वाला है। हाँ देखिए, बिल्कुल एक बेहद बड़ा दिन है आज महाकौशल के लिहाज से भी, क्योंकि पहली दफा बीजेपी शासन में कैबिनेट बैठक जबलपुर में आयोजित की जा रही है। और जैसा कि आह्वान हम इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था कि जन्म शताब्दी वर्ष है 5वां वीरांगना रानी दुर्गावती का, इस लिहाज से इसे बेहद खास बनाना है। तो नया साल है और कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद ही पहली दफा जो कैबिनेट की बैठक है उसका आयोजन हो रहा है। इसके पहले 2019 में कमलनाथ सरकार में भी इसका आयोजन हुआ था। पर इस वक्त हम भंवरताल उद्यान में मौजूद है और यहाँ ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा है, जहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव आने वाले हैं और वो यहाँ पर माल्यार्पण भी करेंगे। तमाम जो मंत्री उनका आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके बाद विभागवार अगर देखा जाए तो समीक्षा भी होनी है, कानून व्यवस्था की समीक्षा होनी है, विकास कार्यों की समीक्षा होनी है। और एक विस्तृत जो दौरा है वो आज का तय किया गया, यानी आज सरकार संस्कार धानी जबलपुर से ही संचालित होगी। तमाम जो नेता है वो आ चुके हैं। संपत्ति उइके जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं और वो भी इंतजार में है कि कब सीएम मोहन यादव यहाँ पर आएंगे। और तमाम जितने भी बीजेपी नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। संभवतः 1 घंटे का जो विलंब है तो तय कार्यक्रम के तहत था वो यहाँ पर हुआ है, लेकिन इंतजार उनका फिलहाल जारी है। सीधे जो क्रमशः अगर बात की जाए, जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, माल्यार्पण के बाद वे सीधे जो है कल्चरल होटल पहुंचेंगे। वहां पर वे कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, उसका विकास कार्यों की समीक्षा होगी। उसके बाद गैरिसन ग्राउंड का जो कार्यक्रम है जो तय किया गया है, 400 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन जो है उनके द्वारा तय है, जिसे वे करेंगे। और उसके बाद कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है, कैबिनेट की जो बैठक है, वो शक्ति भवन में शुरू हो जाएगी। और तकरीबन शाम 7 बजे सौगातों का पिटारा जबलपुर के लिए खुलने वाला है, लेकिन प्रशासनिक के साथ साथ इसके सियासी मायने भी हैं। जी देखिए, कई सियासी मायने भी हैं। महाकौशल आदिवासी बहुल ये इलाका है, 38 विधानसभा सीटें हैं, 13 आदिवासी बहुल सीटें इसमें आती है, जिसमें 5 में जीत पाई थी। लेकिन जैसा मैंडेट इसके पहले 2013 में था वो फिलहाल 2023 में नहीं मिल पाया। यही वजह है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस भी हैं, तो महाकौशल के साथ साथ तमाम आदिवासी बहुल सीटें ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फोकस में है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि वीरांगना रानी दुर्गावती का 5वां जन्म शताब्दी ये वर्ष है, इस लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण ढंग से कहीं ना कहीं बीजेपी देख रही है और इसकी शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी है। संपत्ति उइके जी जो कि यहाँ पर है, हम कोशिश करेंगे कि 2 शब्द उनसे हम कम से कम ले सके। संपत्ति जी, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि वीरांगना जी की आप समक्ष बैठी हुई हैं और आज का दिन भी बड़ा है। 2 शब्द क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे आप वीरांगना जी के नाम? बात है कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे महाकौशल में रानी दुर्गावती को सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हुए, माल्यार्पण करते हुए और फिर कैबिनेट की बैठक करेंगे, तो हम सब पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। चलिए 2 शब्द नहीं कही, लेकिन बेहद हर्ष का विषय है। वीरांगना को नमन करने के बाद कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है, यानी जो अन्य कार्यक्रम तय है, उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। तो मूल रूप से जो फोकस बीजेपी पार्टी का लगातार आदिवासी अंचलों के साथ साथ उन तमाम वीरांगनाओं के लिए, उन अनसंग हीरोज के लिए भी है। और हमने लगातार देखा है उन तमाम अनसंग हीरोज के लिए भी कहीं ना कहीं लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, चाहे वीरांगना रानी दुर्गावती हो, लगातार ये कहीं ना कहीं तरजीह जो है बीजेपी इन तमाम जननायकों को देती आ रही है। और इस लिहाज से भी 2024 का जो साल है, जो कि लोकसभा इलेक्शंस भी है इस साल, और तमाम आदिवासी बहुल सीटों पर भी फोकस है, तो कई मायनों में आज का दिन बड़ा जबलपुर के लिहाज से भी, महाकौशल के लिहाज से भी। बिल्कुल प्रतीक, यानी कि एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में यहाँ पर बीजेपी है इस बैठक के जरिए। और इस बैठक को लेकर ये भी जानकारी है कि कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे मध्य प्रदेश के लिहाज से रहने वाले जिनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जानी है? देखिए, बैठक के प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे ये तो ब्रीफिंग में स्पष्ट हो पाएगा भीतर, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कमिश्नर प्रणाली को कहीं ना कहीं अगर हरी झंडी मिल सके तो बेहतर होगा। इसके अलावा नर्मदा का एक किनारा यहाँ पर होता है, नर्मदा को लेकर के कई बड़ी परियोजनाओं की बात है, वो चल रही। न केवल महाकौशल बल्कि प्रदेश भर के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर मंथन होना है। अभी भी कहीं ना कहीं जगह तराशी जा रही है मेट्रो रेल के लिए, तो क्या उसकी संभावनाएं रहेंगी, क्या उसको लेकर के कैबिनेट में चर्चा होती है। ये तमाम विषय जो है वो लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इनसे पर्दा देर शाम तक उठ ही जाएगा। एक उम्मीद तो ये है कि आज एक पिटारा जो है सीएम मोहन यादव की सरकार महाकौशल के लिए खोल सकती है, लेकिन वो पिटारा कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा ये कुछ घंटों बाद स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रतीक, को नजर आप लगातार बनाए रखिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।